ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगर हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम इन स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। लाइक हमने कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ करा। इस ट्राइंगल को अगर हम इस ट्राइंगल की जो ये हाइपोटेन्यूस है इसे एक्सटेंड करें थोड़ा सा कुछ इस तरह से और बेस को एक्सटेंड करें तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म होगा। फिर इसके बाद इसे भी मार्क करने के बाद एक और दोबारा इसकी हाइपोटेन्यूस को एक्सटेंड करें और बेस को एक्सटेंड करें तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि इन तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल होंगे। एक एंगल तो इनमें कॉमन आ जाएगा, दैट इज़ ये वाला। इसके बाद एक एंगल इनका 90 डिग्री का होगा तीनों राइट एंगल ट्राइंगल का, और एक एंगल बचा हुआ वो भी इक्वल आना चाहिए क्योंकि दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पर हमने क्या चीज़ नोटिस करी? यहाँ पर हम ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि तीनों राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एंगल को चेंज नहीं करा, हमने बस साइड को एक्सटेंड करा है, हाइपोटेन्यूस को एक्सटेंड करा है, जिसकी वजह से एक नया ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। लेकिन ये जो नया ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ये प्रीवियस ट्रायंगल के सिमिलर ही है। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, उन दो ट्रायंगल्स के एंगल्स सिमिलर हैं और वी कैन से इक्वल है, तो एक तरह से वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। और वो दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं या होंगे तो उनकी साइड्स की रेशियोज भी इक्वल होनी चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हम यहाँ पर पुट कर देंगे, उनके रेशियोज देखेंगे। और ये एंगल्स हर ट्रायंगल के लिए कांस्टेंट होंगे। तो जो भी ट्रायंगल इन एंगल्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा उनके साइड्स की रेशियो भी सेम आएगी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम होनी चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स डिसाइड करे हैं, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। ये वो एंगल्स हैं जिन पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी एक ट्रायंगल का, दैट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल का चेक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम 0 डिग्री का भी चेक करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री पर क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करने से जहां से हम बहुत इजीली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज द एंगल 45 डिग्री। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें ABC जिसमें B 90 डिग्री हो एंड एक एंगल 45 डिग्री हो, और अगर एक एंगल 45 डिग्री है एक 90 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। अब अगर हम देखें कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ऑफ कोर्स दैट इज एंगल A और एंगल C, तो ऑफ कोर्स इनसे ऑपोजिट साइड जो होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो भी इक्वल होगी। यानी कि BC और AB यहाँ पर इस ट्रायंगल ABC में इक्वल होंगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि BC और AB A के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम AC भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, दैट इज AC स्क्वायर विल बी इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जिसे हम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 2A स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर AC स्क्वायर तो डिटरमाइन करना नहीं है, हमें तो यहाँ पर AC की वैल्यू चाहिए। तो AC इक्वल आ जाएगा A√2। तो AC हमारे पास आ गया A√2, AB हमारे पास है A और BC भी हमारे पास है A के इक्वल। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे एंगल 45 डिग्री पे। लाइक एंगल A जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। तो साइन 45 डिग्री होगा यहाँ पर BC अपॉन AC, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास है A एंड हाइपोटेन्यूस हमारे पास है A√2। सो हम इसे लिख देंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू A अपॉन A√2।
नेक्स्ट ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री हमारे पास आएगा 1/√2। नेक्स्ट अगर हम कॉस 45 डिग्री अगर चेक करें तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल ए बी अपॉन ए सी, और ए बी यहां पर हमारे पास है ए और ए सी हमारे पास है a√2। सो कॉस 45 डिग्री भी यहां से बहुत इजीली डिटरमाइन कर लिया जाएगा, लाइक a अपॉन a√2। यहां पर a से a कट हो जाएगा तो आएगा 1/√2। साइन 45 डिग्री हमारे पास आ चुका है 1/√2, कॉस 45 डिग्री हमारे पास आ चुका है 1/√2। नेक्स्ट हमें tan 45 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो tan 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB। तो हम लिख लेंगे tan 45 डिग्री इक्वल A अपॉन A, और A से A यहाँ पर कट हो जाएगा तो tan 45 आ जाएगा यहाँ से 1। सेम इसी तरह हमें पता है कि ये तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हुई है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोसेक 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा √2/1, जिसे हम लिख देंगे √2। सेक 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा √2/1, जिसे हम लिख देंगे √2। एंड लास्ट कॉट 45 डिग्री भी आ जाएगा 1 के इक्वल। सो ये उन रेशियोज की वैल्यू है जब एंगल 45 डिग्री हो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में।